नमस्कार। यूपी होमगार्ड 2026 की इस बड़ी भर्ती से जुड़े एक नए विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज इस पूरे प्रोसेस को बारीकी से डिकोड किया जाएगा, फॉर्म भरने से लेकर उस चुनौतीपूर्ण रिटन एग्जाम और फिर आगे आने वाले फिजिकल टेस्ट तक ये पूरा सफर आखिर कैसा रहने वाला है, चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। इस चर्चा में एक तो इस विशाल वैकेंसी के बारे में बात होगी, साथ ही इसमें महिलाओं की भागीदारी, रिटन एग्जाम का असल लेवल कैसा था और सबसे जरूरी सेफ स्कोर और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज यहाँ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस भर्ती के असली स्केल से, जो सच में बहुत बड़ा है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 41,424। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये यूपी के सभी 75 जिलों में फैले हजारों परिवारों की उम्मीद है। और जरा सोचिए, 25 से 27 अप्रैल के बीच जो एग्जाम हुए, उसमें लगभग 19 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। 19 लाख! इससे साफ पता चलता है कि इस वक्त सरकारी सेवा में जाने का कंपटीशन किस लेवल पर है। अब इस पूरे प्रोसेस का एक और बेहतरीन पहलू देखते हैं। ये रिक्रूटमेंट सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण की भी एक बड़ी मिसाल है। यहाँ 20% सीटें पूरी तरह से महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं, यानी हर 100 में से 20 पद सीधे महिला उम्मीदवारों के पास जाएंगे। पब्लिक सेफ्टी और आत्मनिर्भरता के लिए ये एक शानदार कदम है। बाकी अगर ब्रेकडाउन देखें तो 5% एक्स सर्विसमैन के लिए, 2% फ्रीडम फाइटर्स के आश्रितों के लिए और बचा हुआ 73% जनरल पूल के लिए है। एकदम बैलेंस्ड किया हुआ है सब कुछ। खैर, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, लिखित परीक्षा की सच्चाई। एग्जाम देकर बाहर निकलते ही कई लोगों का रिएक्शन था कि भाई पेपर में तो यूपीएससी जैसी गहराई थी, और सच कहूं तो जिनको पेपर मुश्किल लगा वो बिल्कुल गलत नहीं थे। पहली और दूसरी दोनों ही शिफ्ट्स में पूछे गए सवाल नॉर्मल होमगार्ड एग्जाम के लेवल से काफी अलग और डीप थे। तो अगर पेपर अनएक्सपेक्टेड या चैलेंजिंग लगा तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिचुएशन सभी के लिए एक जैसी ही थी। असल में पेपर में हुआ क्या था? कुछ सीधे और आसान सवाल थे, जैसे देशों की मुद्राएं या राजधानियां, पर ये बहुत कम थे। इनके सामने ट्रिकी सवाल पहाड़ बनकर खड़े हो गए, जैसे अनजान किताबों के लेखकों के नाम पूछ लिए, एकदम पुराना करंट अफेयर्स आ गया, या फिर मैप और सीमाओं के ऐसे सूक्ष्म सवाल थे जिनमें दिमाग चकरा जाए। जिसने सिर्फ ऊपर ऊपर से शॉर्टकट में पढ़ाई की थी, उनको डेफिनेटली नुकसान हुआ। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना यहाँ गेम चेंजर साबित हुआ। इन सब के बीच कट ऑफ और सेफ स्कोर का क्या हिसाब है? चलिए अफवाहों को साइड में रखते हैं और लॉजिक पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें चल रही हैं कि लोगों ने 80+ स्कोर कर लिया है, लेकिन गणितीय सच्चाई कुछ और ही है। टोटल 100 सवाल थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये सच है, लेकिन ऑप्शंस इतने भ्रामक थे कि तुक्का मारना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। बिना लॉजिक के 70 से 80 सवाल सिर्फ तुक्के में सही कर लेना मुमकिन नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन की चिंता तो छोड़ ही दीजिए। चूंकि सभी शिफ्ट्स समान रूप से कठिन थीं, तो नंबर्स में कोई बड़ा जादुई उछाल नहीं आने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का असर बिल्कुल मिनिमल रहेगा। तो फाइनली सेफ स्कोर क्या माना जाए? अगर स्कोर 0 से 40 के बीच है तो ये डेंजर जोन है। 40 से 50 के बीच थोड़ी उम्मीद बन सकती है, लेकिन जो असल सेफ जोन है ना, वो 50 से 55 मार्क्स के बीच है। पेपर की कठिनाई को देखते हुए अगर स्कोर इस ब्रैकेट में आ रहा है तो ये एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है। अफवाहों में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस इस नंबर पर भरोसा रखिए। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? अगला कदम क्या होना चाहिए? बोर्ड की टाइमलाइन देखें तो 25 से 27 अप्रैल तक एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं। अब मई की शुरुआत में कभी भी प्रोविजनल आंसर की आने की पूरी संभावना है। इसके ठीक बाद मई में ही एक ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगी, यानी अगर किसी जवाब पर डाउट है तो सबूत के साथ ऑब्जेक्शन उठाया जा सकेगा, और ये सब सेटल होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा। आंसर की आते ही उसे चेक कैसे करना है? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। बस आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना है, वहां आंसर की वाले लिंक पर क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स डालने हैं और पीडीएफ सीधे डाउनलोड हो जाएगा। इससे एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि फाइनल रिजल्ट से पहले स्कोर कहां स्टैंड कर रहा है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पड़ाव पर, फिजिकल टेस्ट। यही वो हर्डल है जो सिलेक्शन तय करेगा। जनरल, ओबीसी और एससी पुरुष उम्मीदवारों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट और 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ है। पुरुष एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी गई है।
महिलाओं की बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग है, जबकि एसटी महिलाओं के लिए हाइट 147 सेंटीमीटर है। गर्मियां काफी भयंकर होने वाली हैं, इसलिए अगर मार्क्स सेफ जोन में है तो बिना समय गवाए अभी से ग्राउंड पर पसीना बहाना शुरू कर देना चाहिए। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या रनिंग शूज फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हैं? एग्जाम की अफवाहों और 80+ के झूठे दावों को भूलने का वक्त आ गया है। जो भी इस सेफ ब्रैकेट में हैं, उनका फोकस सीधा स्टैमिना और फिटनेस पर होना चाहिए। यही वो समय है जब तैयारी भीड़ से अलग करेगी। उम्मीद है इस विश्लेषण से भर्ती की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी। सीखते रहें और तैयारी में डटे रहें। जय हिंद।